जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंधे रहते थे। उसमें एक इंसान था जो अंधे लोग को गाइड करता था, उसके साथ घूमता फिरता और उसको सब चीज़ की समझदारी दिखाता था। क्योंकि आँखों से तो देख नहीं पाते थे, लेकिन हाथों से स्पर्श करके उसको महसूस कराते थे कि ये चीज़ है। एक दिन वो गांव में हाथी आया। सारे गांव में बात फैल गई कि अपने गांव में हाथी आया है, अपने गांव में हाथी आया है। तो अंधे लोग थे, उसको भी ऐसा हुआ कि चलो हमको भी हाथी देखना है, कैसा लगता है। सारे अंधे सब गए, हाथी को देखा। सब अपने अलग अलग जगह पे उसने टच किया। एक अंधा ने उसके सूंड पे हाथ लगाया तो उसने अनुमान किया कि तो अजगर सर्प जैसा है। एक ने हाथी का पूंछ पकड़ा और बोला ये तो रस्सी जैसा है। एक ने उसके पेट पे हाथ लगाया तो ये तो कोई बड़ी दीवार दिखती है। एक अंधा ने हाथी के पाँव को टच किया तो कि ये तो कोई पेड़ लगता है। एक अंधा ने हाथी का दांत को टच किया और उसने अपना ओपिनियन बताया कि ये तो भाला जैसा दिखता है। हाथी देख के सब अंधे घर पे वापस आ रहे थे। सब आपस में झगड़ा करने लगे कि हाथी ऐसा था, एक अंधा के हाथी दीवार जैसा था, एक अंधा के हाथी अजगर जैसा था, एक अंधा के हाथी रस्सी जैसा था। सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस था। कोई किसी के सुझाव पे, कोई किसी के विचार पे एक नहीं हो रहे थे। आपस में झगड़ा शुरू हो गया। बातें करते करते घर पे आए। उसका जो गाइड था उसने पूछा कि आप लोग क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे, क्यों झगड़ा करें, क्या बात है। तब अंधों ने बताया कि हमने हाथी देखा, लेकिन ये बोल रहा है ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, ये बोल रहा है ऐसा है। तब वो गाइड ने बताया कि आपने जो देखा है वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, एक ही एंगल से देखा है। जब आप दूसरे एंगल से देखो तब आपको पता चलता कि हाथी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कागज़ पे इंग्लिश में एम लिखूं और टेबल पे बीच में रखूं तो सामने जो बैठते हैं उसको शायद उसमें डब्ल्यू दिखता है और मुझे एम दिखता है, क्योंकि उसका एंगल अलग है, मेरा एंगल अलग है। तो गाइड ने बताया कि आप दोबारा जाइए और सब एंगल से आप हाथी को टच करके उसको एनालिसिस करिए। सब अंधे वापस गए, हाथी को अलग अलग बॉडी टच किया और बाद में उसने एनालिसिस किया और पता चला कि हाथी कोई दीवार जैसा नहीं है, कोई पेड़ जैसा नहीं है, कोई रस्सी जैसा नहीं है, कोई अजगर जैसा नहीं है। हाथी कुछ एक्स्ट्रा ही है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे पारिवारिक समस्याओं जब बढ़ती जाती है ना, तभी यहाँ पे भी ऐसा ही हम महसूस करते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, कुछ समझ में नहीं आया और हमने बात बना दी। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने कुछ अलग बना के बहती कर दिया। और इसका एनालिसिस और इसका स्टोरी का एसेंस वही है कि जो भी हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो उस समस्या को हम इसी तरह एनालिसिस करें, अच्छी तरह एनालिसिस करें, पॉइंट ऑफ व्यू सब तरीके से, उसका सब एंगल से हम जब देखें तब हमको पता चलता है कि बात वास्तविक है या किसी ने बना के बहती कर दिया है। और जब इस तरह एनालिसिस करने की हमारी आदत बन जाए ना, तो हमारे परिवार में, फैमिली में जो ना छोटे बड़े डिस्प्यूट होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं, यानी बंद भी हो जाते हैं। लेकिन हम हमारी सोच छोटी रखते हैं, किसी ने हमको बता दिया तो हम उसको बड़ा करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए समस्या बढ़ती रहती है।
तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में समस्याओं को रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन कहा जाए या औषधि कहा जाए कि एक टेक्निक कहा जाए तो यही है कि जो भी हम सुने, देखें, बोले, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह बारीकाई से हम जब एनालिसिस करेंगे ना, तब हमको ही पता चलेगा कि ये तो सब खोटी बात बन रही थी। कि हमारे परिवार में फालतू ये बात हमारे परिवार का संप सूरत भाव तोड़ने की वजह हुई। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसका मैसेज यही है कि आप अपने परिवार में, आपके फैमिली में, आपकी कंपनी में, कहाँ पे भी कुछ बात सुने या कुछ देखे तो उसको पहले अपने मन में और सब तरीके से, सब एंगल से उसको अच्छी तरह एनालिसिस करने के बाद ही आप अपना ओपिनियन देंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस, आपके करियर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पीसफुली आपकी लाइफ बनती रहेगी। अस्तु। जय स्वामीनारायण।